वेलकम स्टूडेंट्स, एक गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल से, जिसमें आपको सभी 12th क्लास की 11th की बोर्ड की, हम इस समय बोर्ड का टारगेट पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उसमें आपके मॉडल्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम यहाँ पर A to Z सॉल्व कराएंगे। और इसके बाद आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई परेशानी मिलती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर सकते हैं, जिनके सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूँगा। यहाँ जो भी सवाल मैं इस बोर्ड पर सॉल्व करूँगा उन सब की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट डे आपका क्लास का। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको। यदि किसी अवयव में आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। एक तो आपको ये बताना कि इसकी क्या कोटियां बन सकती हैं। कोटि का मतलब जो आपका कितने टाइप के अवयव बन सकते हैं। और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए, हमारे जो कोई भी अवयव होता है उसमें रो होती है और कॉलम होते हैं। ठीक है, जो आपके इस तरीके से होती हैं उन्हें तो हम रो बोलते हैं, या हिंदी में पंक्तियां, लाइन जो होती हैं। और इनको बोलते हैं हम स्तंभ। ठीक है, और स्तंभ हमारे होते हैं इस बेस में, जो धरती के साथ सीधे का सीधा खड़े रहते हैं। तो ये कह रहा है 24 अवयव है हमारे पास, तो इनकी संभावित कोटियां क्या होंगी। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं ये ध्यान रखिए। 24 गुणा 1 या 1 गुणा 24। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 4 छिंग 24। थर्ड लिख सकते हैं हम इसको 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और हो सकता है। 12 दूनी 24 और 2 से 12 बार। इसका मतलब ये है, जो पहला वाला वो रो को डिनोटेड करेगा, दूसरा वाला कॉलम को डिनोटेड करेगा। अब हमारे पास जैसे 24 अवयव हैं तो इनको हम इस बेस में लिख सकते हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से, और A4 A5 A6 A7 A8 A9 ये वाला लिख लेते हैं ना इस तरीके से। A9 कुछ भी लिख लो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 और 24। अब ये किस प्रकार के आप भी हो गए आपके पास 6/4, जिसमें 6 तो हमारी रोज हैं और 4 मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1।
अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, दूसरा पार्ट इसका, ये पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट। इसमें अभी दे रखे हैं आपको 13। तो 13 के तो केवल हम इसी तरीके से पेयर बना सकते हैं, एक तो 1 गुणा 13 और एक 13 गुणा 1। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई आव्यूह दे रखे हैं, a बराबर a1, a2, a3 और a4, ठीक है, और अगर b बराबर दे रखे हैं मुझे b1, b2, b3 और b4, तो जब भी मैं इनका एडिशन करूंगा, जोड़ूंगा, इनको योग करूंगा, मतलब a प्लस बी निकालूंगा, तो ये ध्यान रखना, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, दोनों के आव्यूह के जो तुम्हारी सीट है वो दोनों सेम बैलेंस होनी चाहिए। जितने रो होनी चाहिए उसमें, उतने ही उसमें कॉलम होने चाहिए। अब a प्लस बी करना है तो a1, a2, a3, a4 प्लस में v1, v2, v3 और v4। हम पहले टर्म को पहले के साथ जोड़ेंगे, दूसरे टर्म को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तीसरे को तीसरे के साथ। तो पहले को जब पहले के साथ ऐड किया तो a1 प्लस के b1 और a2 प्लस के b2, a3 प्लस के b3 और a4 प्लस के b4। दिस इज योर आंसर। अब इसी रूल पर अगला सवाल करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे, यदि x प्लस के y बराबर 7, 2, 0, 5 और x माइनस के y बराबर 3, 0, 0, 3 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 7, 2, 0, 5 और x माइनस के y बराबर दे रखा है 3, 0, 0 और 3। ठीक है, अब आपने इक्वेशन या सॉल्व करते हैं उस तरीके के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ने पर तो जोड़ने पर मैंने किया तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां से हो जाएगा 2x बराबर, अब यहां पर x और x 2x होने हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जोड़ने हैं, तो इनको भी सेम उसी तरह कंडीशन में आप जोड़ लो। 7 प्लस 3 हो गए 10, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8। और हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मैं निकालूंगा, x बराबर 1/2, ये यहां गुणा में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा, 10, 2, 0 और 8। अब इसमें डिवाइड होता है तो कर दीजिए, अगर नहीं होता तो इसको हम यहीं छोड़ देते कर देते हैं फिर। अब मैंने दिया इसका 10 का भाग 2 में दिया तो 5, 10 का भाग 0 में दिया तो 0, 2 में दिया तो 1, 4 में दिया तो 8 में दिया तो 4। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब x का मान हम किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हमने 1 में रखा तो हमें x की जगह क्या रख देना है, 5, 1, 0, 4।
प्लस के y और बराबर में मुझे वैल्यू दे रखी है 7205। ठीक है, तो ये मेरा प्लस का इधर ले जाता हूं इस टेबल को, तो ये बदल जाएगा मेरा माइनस में। y बराबर 7205 माइनस के 5 1 0 एंड 4। तो अब मैं इसको माइनस करना है मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करना है, 7 में से 5 को माइनस करना है, तो 2 0 में से 0 करना है, तो 0 2 में से 1 को करना है 1 और 5 में से 4 करना है, तो मेरा 1। ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरी x की वैल्यू हो गई और ये मेरी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि यदि a बराबर 2 3 4 2 तथा b बराबर 1 -2 3 -5 है, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने पहले करा था उसी तरह इसको ही करेंगे। पहले जो वैल्यू दे रखी है चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। a प्लस के b, a बराबर क्या गिवन है 2 3 4 2। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 1 -2 3 और 5। ओके, अब सेम कंडीशन में ऐड करेंगे 2 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ। 3 प्लस करना था लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस के 2। इसको करेंगे 2 प्लस के 5, 2 प्लस के 1 3, 4 प्लस के 1 7। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के 1 सॉरी प्लस के 1 और इस ये हो गए 7 आपके। ये आगे मेरे पास आपकी a प्लस बी की वैल्यू। सेम इसी तरीके से a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर गिवन है 2 3 4 2 माइनस के 1 -2 3 और 5 आपका। ठीक है, अब सेम कंडीशन में 2 -1 4 -3 3 माइनस के 2 2 -5। ये हमारे हो जाएंगे, 2 में से 1 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 5 आपका और यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस के 3। ये होगी मेरी दोनों की वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अलग है लेकिन इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है यदि a बराबर 3 0 -1 और 2, b बराबर मुझे दिया हुआ है माइनस के 7 4 0 एंड 9, तो मुझको निकालना है तो 5a माइनस के 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात बता दूं, यहां पे एक नया एलिमेंट आ गया आपका। अगर मेरे पास कोई आव्यूह दे रखा है a1 a2 a3 और a4,
उसके साथ अगर मैं किसी भी एक और एलिमेंट या एक और भी डिजिट की जब मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो वो डिजिट के है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी मल्टीप्लाई सभी डिजिट में करूंगा, K_A_2, K_A_3 और K_A_4, ये रूल होता है इसका। ठीक है, इसी तरह ये सवाल करते हैं हम। मुझे निकालना सबसे पहले 5A की वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या देखे, 3, 0, -1 एंड 2, मल्टीप्लाई करी, 3 पंजे 15, माइनस के 5, 0, 5 दूनी 10, ये मेरी वैल्यू आ गई 5A की। अब मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी है 2V की, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं V की, -7, 0, 4 और 9, मल्टीप्लाई करो, माइनस के 14, 0, 8 और 18। ठीक है, अब ये आ गई मेरी 2A की वैल्यू, सॉरी ये आ गई मेरी 5A की वैल्यू, ये आ गई मेरी 2B की वैल्यू। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था 5A माइनस के 2V की वैल्यू। तो 5A की मुझे ये पता है, तो मैं इसको रख देता हूं, 15, 0, -5 एंड 10, और माइनस के 2 की मुझे सॉरी 2V की मुझे पता है, तो मैंने ये फाइंड किया। इसकी वैल्यू है माइनस के 14, 0, 8 और 18। सेम उसी तरीके से अब माइनस कर दीजिए इनको, पहले टर्म को पहले टर्म से माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 14, माइनस के 5 प्लस माइनस के 0 और 0 माइनस के 8 और 10 माइनस के 18। ठीक है, और ये आपका ऐड हो जाएंगे, ये 29, ये माइनस के 5, ये माइनस के 8 और ये माइनस के 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे दे रखा है यदि 2x प्लस y बराबर 1 माइनस के 3, 0, 2 और y बराबर 3, 1, 2 एंड 4, तो x ज्ञात कीजिए। देखो, हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, ये बाई की वैल्यू, ठीक है, तो बाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और तब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे दे रखा 2x प्लस बाई क्या है, इसके बराबर, तो बाई की जगह मैं इसको पुट कर दूंगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, और बराबर में मुझे क्या गिवन है, 1, -3, 0 और 2। ये प्लस है, इस पूरी मैट्रिक्स को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो किस में बदल जाएगा, ये आपका माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा 1, -3, 0, 2, -3, 1, 2, 4। ठीक है, सबट्रैक्ट कीजिए जैसा पहले करते आए हम, माइनस के 2, माइनस के 0, माइनस के 4 और माइनस के 2। ये मेरे पास वैल्यू आई 2x की, 2x मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में बदल जाएगा, तो 1/2 माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 2, माइनस के 2। ठीक है, तो अब मेरा हो जाएगा यहां पर, जब मैंने इसका डिवाइड करा तो -1, -1, -2 और -1, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको यदि a बराबर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, b बराबर आपको दे रखा है इसमें साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको ए की और बी की वैल्यू दे रखी है और ये कह रहा है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, तो मुझको निकालना है a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी निकालूंगा तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स a की वैल्यू में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को ऐड करना, a प्लस के b बराबर पहले टर्म के साथ पहला टर्म कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन के साथ साइन कॉस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स ऑलवेज 1 के बराबर होता है। तब तो मेरा इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, इसकी जगह भी 1 हो जाएगा और इसकी जगह भी 1 हो जाएगा। ये आ गई मेरी a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर 0 0 माइनस के 1 2 तथा b बराबर 3 0 5 0 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अब तक तो हमने a प्लस बी वाले करे थे, तो उसका मतलब प्लस था, इसका मतलब है a इंटू बी, मतलब मल्टीप्लाई करनी है मुझको। इसके लिए रूल होता है, अगर मान लो मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है A1 A2 A3 और A4, B बराबर दे रखा है V1 V2 V3 और V4। मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स होते हैं। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज चेक करेंगे, पहले इन दोनों का बेस से वो चेक करेंगे कितने बाई कितने की। ये है 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। तो जब हम ये लिखते हैं इसके लास्ट वाला और इसके लास्ट वाला, अगर ये दोनों तुम्हारे इक्वल हैं तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। रूल क्या होता है, अगर आप सबसे पहले इसको चेक कीजिए, मल्टीप्लाई हो सकती है, उसके बाद क्या करते हैं, ए बी A1 A2 A3 A4 मल्टीप्लाई करनी है V1 V2 V3 और V4 के साथ। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं,
इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म की आपस में मल्टीप्लाई, a1 v1 प्लस में इसका और इसके टर्म की आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a2 और v3। ये मेरा केवल अभी एक टर्म आया। अब इसी की गुणा इन दोनों में करेंगे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे सोच लीजिए, इनको इमेजिन कीजिए कि ये इसके तरह ऐसे है, तो इन दोनों के इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, तो ये हो जाएंगे आपके a1 v2 प्लस में a2 v4। ठीक है, ये हमारे a वाले पहले वाले की गुणा दोनों में सभी पदों में हो गए। अब गुणा करते हैं इनकी, तो इसी तरीके से लिख कर देख लेते हैं हम, a3 a4, इनकी गुणा होगी आपकी इस तरीके से। सेम b1 a3 प्लस में a4 v3, ये आगे पीछे लिख जाए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई तो सेम रहनी है। ये a3 b2 प्लस में b4 और a4, इस तरह से आपकी गुणा होगी। कोई भी टर्म होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और फिर उनको ऐड कर देना। इसी तरह अब करते हैं, हम इस सवाल पर आते हैं। तो a बराबर मुझको दे रखा है a और b 0 0 -1 2 मल्टीप्लाई बाई 3 0 5 और 0, मल्टीप्लाई कीजिए इसको रो वाइज और इसको कॉलम वाइज। 0 इंटू 3 प्लस में यहां लिख लीजिए, ये टर्म है मेरे जिनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0 की 3 में 0 प्लस 3, माइनस की 0 में 0 इंटू माइनस के 1, इसकी इसमें करी तो 5 इंटू 0, इसकी इसमें करी तो 0 इंटू माइनस के 1। सेम, ये मेरे पहले टर्म का काम खत्म। अब दूसरे टर्म की 0 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 की जब मैंने 3 में करी तो 0 इंटू 3, 2 की 0 में करी तो 2 इंटू 0, और 0 की इसमें करी तो 0 इंटू 5, और 2 की इसमें करी तो 2 इंटू 0। ठीक, अब इनको ऐड करो। इसकी गुणा 0 में करी तो 0, इसकी गुणा 0 में करी तो 0, इसकी करी तो 0, इसकी करी तो 0 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करने पर भी 0 मिलेगा मुझे, इसको करने पर 0 मिलेगा, और इसको करने पर भी 0 मिलेगा, और इसको करने पर 0 मिलेगा। तो ओवरऑल जो टर्म है मेरे पास क्या होगा, 0 0 0 0। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, अगर आपको पता हो तो। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर, ये 2019 में आया हुआ एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, यदि a बराबर गिवन है 2 4 3 2 तथा b बराबर गिवन है, दे रखा आपको 1 -2 3 और 5, तो आपसे पूछा है तो b a ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे इससे पहले वाले में हमने ए बी की गुणा करी थी उसी तरीके से वी ए की करनी है। तो वी ए, वी की वैल्यू 1 माइनस के 2 3 एंड 5, ए की वैल्यू है 2 3 4 2 और 1। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन है मेरी, इस लाइन को मैं यहां लिख सकता हूं, और मुझे ये पता है इसकी इन दोनों टर्म में गुणा होगी और इसकी एक बार इन दोनों टर्म में गुणा होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 1 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3। इन दोनों के बीच जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल आपका प्लस का ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव साइन। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 2। अब फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब करना मुझे सेकंड वाले की मल्टीप्लाई। सेकंड वाले में क्या करूंगा, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो अब यहाँ पर
आप सोचो कि आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं, तो इसकी गुणा इसमें करी, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसमें मल्टीप्लाई दूसरे टर्म में, तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस में 2 और इंटू 5। इनकी जब मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएंगे यहाँ से 2 एकम 2, 3 तिया 9, 4 प्लस में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस में 15, 5 तिया 15, माइनस के 8 और 5 दूनी 10। ऐड करो इनको, 9 प्लस के 2 11, 4 प्लस के 6 10, इसमें से माइनस करा तो एक माइनस के एक प्लस के तो हमेशा घटेगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और सिंबल जो बड़ी डिजिट के आगे लगा हुआ वो सिंबल यहाँ आ जाएगा, तो प्लस के 11, यहाँ पर 2। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि a बराबर 6 2 9 3 तथा b बराबर 2 7 5 8 0 और 9, तो ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है, ए बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब वो सबसे पहले इनका बेस चेक करिए कि मुझे थोड़ी अलग अलग सी लगाई दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए पहले इनका बेस चेक कर लेते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स है 2/2 की, ये आपकी मैट्रिक्स है 2/3 की। क्यों? इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, ये वाले 1 2 3, तो ये दोनों मेरे सेम डिजिट मिलने चाहिए तभी मेरी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मेरे मिल गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मैं पहले की तरह ए और बी, ए की वैल्यू 6 2 9 3, बी की वैल्यू 2 7 5 8 0 और 9। सेम मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे मल्टीप्लाई और इसको ऐसे मल्टीप्लाई। 6 और 9 की मल्टीप्लाई पहले इनमें करनी है, तीनों कॉलम्स में कर मल्टीप्लाई। यहाँ 6 मान लीजिए, यहाँ पर 9 मान लीजिए, ये डिजिट मेरी यहाँ आ गई। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे होगी? 6 इंटू 2 प्लस में 9 इंटू 7, 5 इंटू 6 प्लस में 8 इंटू 9, 0 इंटू 6 प्लस में 9 इंटू 9। पहली लाइन कंप्लीट। अब कौन सा वाला? 2 और 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मुझे 2 और 3 मान लिया मैंने अपनी तरफ से। ये लिखने नहीं है ये आपको कोई पेपर में, ये केवल आपको अपने मन में मानने, ये मैंने इसलिए लिख दिए जिससे आपको मल्टीप्लाई में थोड़ी इजीली हो। अगली बार जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझको। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 3 इंटू 7, इसकी करी 2 इंटू 5 8 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 प्लस में 9 इंटू 3। मल्टीप्लाई मेरी हो जाएगी इनकी 12, यहां से 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, 5 छिंग 30, 8 ने 72, 6 की 0 मल्टीप्लाई 0, 9 ने 81, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, 5 दूनी 10 और 8 तिया 24, 0 9 तिया 27। अब सभी को, यहाँ तो सब पॉजिटिव है तो सभी को ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो जाएगा मेरा 75, ये हो जाएगा मेरा 102 102, यहाँ 81, ये मेरा 25, ये मेरा 34 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए, यदि ए बराबर है 1 माइनस के 4 माइनस 2 2 3 और 5 और v बराबर है आपको दिया हुआ 2 4 2 3 5 और 1। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले इनका बेस चेक कीजिए। ये आपका 2/3 का 2 रो 3 कॉलम, और ये आपका 3/2 का। तो मल्टीप्लिकेशन मेरी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए वी इक्वल्स टू 1 माइनस के 4 माइनस के 2 प्लस के 2 3 और 5। बी की वैल्यू है आपके पास 2 4 2 3 5 और 1। मल्टीप्लाई सेम वही प्रोसेस। इसकी मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से। 1 की 2 में, माइनस 2 की 4 में और 3 की 2 में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 माइनस के 2 इंटू 4 प्लस के 3 इंटू 2। अब देखिए यहां पर जब मेरे पास 3 टर्म है तो तीनों टर्मों का एडिशन दिखाऊंगा मैं। जब 2 थे तो 2 का दिखा रहा था। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 इंटू 3 माइनस के 2 इंटू 5 और प्लस के 3 इंटू 1। ठीक है, अब सेकंड वाली इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 2 4 इंटू 2 5 इंटू 2। इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 और 2 2 माइनस के 8 प्लस के 6। यहां से 3 हो जाएंगे आपके, माइनस के 10 गुणा करी तो, और यहां से 3 एकम 3 हो जाएंगे। आगे माइनस के 8 प्लस के 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 4 तिया 12 प्लस के 10 और 5। ठीक है, ये तो दोनों कट जाएंगे। 6 और 2 8 हो गए, तो यहां से तो 0 आ जाएगा। ये दोनों 8 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस के हैं, तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे 3 और 3 6 माइनस के 10। अब की बार बड़ा 10 का है डिजिट, तो उसके आगे माइनस का, तो माइनस के 4। ये हो जाएंगे आपके 10 और 5 15, 15 में से 12 घटाए तो 3। ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। में आपको गिवन है यदि ए बराबर 3 4 रूट 2 2 और 0, तब सिद्ध कीजिए कि ए डैश का होल डैश बराबर होगा 1 है। देखिए ये आपको एक नई चीज बताता हूं, ए डैश क्या होता है। मान लीजिए मुझे कोई आव्यूह दे रखा है ए बी सी और डी, कोई भी 2/2 का आव्यूह। इसका मुझे ए डैश निकालना है। ए डैश से जब मैं इसका निकालूंगा तो ए डैश बराबर होगा ए
वी, सी और डी। चेंजेस क्या किया मैंने, क्या रो को कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदल दिया। तो रो को जब कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं वो हो जाती है ए डैश, या फिर आपको कहीं कहीं किसी बुक में ये भी मिलेगा ई का ट्रांसफॉर्मेशन ए टी, ए की पावर टी। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी तरीके से हमको ये प्रूव करना है। तो हमको गिवन है ए बराबर 3, 4, √3, 2, 2 और 0। तो मैंने सबसे पहले ए का डैश निकाला। ए के डैश में मुझे क्या करना, रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना, बदलिए। तो ये हो जाएंगे मेरे 3, √3, 2, 4, 2 और 0। जो मेरे रो में थे वो कॉलम में बदल दिए। ये सेम, ये जो लाइन इस तरीके से थी वो मैंने बदल दी इस तरीके से। अब मुझको एक बार इसका फिर डैश निकालना है। चलिए ए डैश का और डैश कर दो, इसका फिर डैश करना है। तो सेम वही प्रोसेस, पहले तो मैंने क्या करा था, रोज को कॉलम में बदला, इस बार मैं क्या करूंगा, कॉलम को रोज में बदल दूंगा। तो 3, √2, 2, 4, 2 और 0। ये मैंने ए डैश का होल डैश निकाल दिया, दोबारा डैश कर दिया। तो इसकी वैल्यू देखना, ये वैल्यू वही है ना जो हमें ए की वैल्यू दे रखी थी। तो इसका मतलब बराबर है ए के। तो ये प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड, कि ए डैश का जो होल डैश होगा, पूरे का डैश होगा दोबारा, वो ए के बराबर होगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है। आपके यहां तक के सभी अति लघु जो क्वेश्चन थे इस मॉडल पेपर के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कमी होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन कभी भी भेज सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, वेलकम दोस्तों। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिसको पढ़ने में कोई परेशानी हो, मैथमेटिक्स 12th की या 11th की, 10th की भी वीडियो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो सभी उस पर अपलोड मिलेंगे आपको। वेलकम, थैंक यू।